गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी सुबह के बज रहे 11 और मैं गई हूँ अपने नियर बाई आंगनवाड़ी केंद्र में। तो ये जो आंगनवाड़ी केंद्र है ये किसी सरकारी स्कूल के अंदर नहीं है, ये है रेंट पे लिया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र है और यहाँ पे इसके वॉशरूम वगैरह है और एक कमरा है जो इन्होंने लिया है और बगल वाला कमरा है वहाँ पे भी इन्होंने रेंट पे लिया हुआ है। तो ये देखिए कितना बड़ा सा यहाँ पे फील्ड है इसका। ये है आंगनबाड़ी केंद्र और अब मैं इस केंद्र के अंदर आई हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा सीलन भी हो रही है। तो आज यहाँ पे राशन मिल रहा है और राशन का प्रोसेस ये है, अगर कोई लेडीज़ 3 महीने की प्रेग्नेंट होती है, जब तक उसका बच्चा 5 साल कंप्लीट नहीं करता तो उसको यहाँ से राशन मिलता है। ये सरकार द्वारा मिलता है, तो ये यूपी सरकार दे रही है। तो यहाँ पे पॉलीथीन के छोटे छोटे से बैग्स बनाए गए हैं और इसमें राशन मिल रहा है यहाँ पे। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ना कुछ बाल विकास एवं जो वो है पुष्टाहार विभाग है, उन्होंने कुछ चार्ट वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये चार्ट मैं आपको दिखा रही थी कि क्या क्या इसमें लिखा है और क्या क्या खाना चाहिए। और एक चार्ट और लगाया हुआ था यहाँ पे, तो मैं इनको पढ़ रही थी और मुझे ना ये सारी चीज़ें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। और यहाँ पे कुछ ना ये बच्चों के ABCD और फ्रूट्स नेम वगैरह थे, ये भी यहाँ पे लगाए हुए थे। इन्होंने आगे भी एक रेंट पे लिया हुआ है, वहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग है। पोषण आहार विवरण दिवस आज यहाँ पे ना मतलब सारी चीज़ें मिल रही हैं और ये रिकॉर्ड भी किया जाता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे पाउच बनाए जाते हैं और जो वैक्सीनेशन है वो यहाँ पे नहीं होता, वो कहीं और पे होता है, कभी कभार यहाँ पे भी हो जाता है। तो मैं आज यहाँ पे लेने के लिए गई थी और देखिए जो इसका पैकेट है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का होता है। और यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी की और जो हमारी यूपी के मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ, तो उनकी फ़ोटो लगी हुई है। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे ना एक 1 kg का दलिया का पैकेट है और ये देखिए यहाँ पे एक है ये रिफाइंड ऑयल का पैकेट। और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ चने की दाल। ये देखिए ये चने की दाल, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसको हम खुद भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिल रहा है तो लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये दलिए का पैकेट है। तो ये सारी चीज़ें और एक चने की दाल का पैकेट और है। तो ये सारी चीज़ें हमको इस बार यहाँ पे से मिली हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे पैकेट वगैरह रखे हुए हैं और लोगों को भी अभी यहाँ पे बांटने के लिए बुला रहे हैं। तो देखिए जो यहाँ पे जहाँ पे बांट रहे हैं वो केंद्र कुछ इस टाइप से है। और यहाँ पे मेरा बेबी अभी खेल रहा है, मैं अपने बेबी को लेके आई थी क्योंकि इसका ना वैक्सीनेशन का टाइम भी हो रहा है और मेरे को पूछना भी था। और देखिए फ्रेंड, जो लोग बचपन में आंगनबाड़ी गए हैं ना, तो मेरी तो पुरानी याद ताज़ा हो गई। इसमें ना बच्चों का वेट तोलते थे। तो हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी थी ना, उसको ना हमारे यहाँ बड़ के पेड़ में लटकाती थी एक आंटी, और तो उसमें ना वज़न तोलती थी और जो कोई भारी बच्चे होते थे ना तो संभालने के लिए दूसरे को बुलाती थी। तो यहाँ पे देखो ये रजिस्टर जो है ये मेंटेन करना होता है। अब तो गवर्नमेंट के जो रूल है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो सब लोगों से यहाँ पे साइन करवाए गए रजिस्टर में, जिन जिन लोगों ने राशन लिया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं क्योंकि पहले ही फ़ोन करके बता देते हैं, आजकल फ़ोन का टाइम है कि आज आपको मिलने वाला है तो आज आप आ जाना। तो यहाँ पे जितने भी हमारे मतलब मोहल्ले के लोग थे और जिनके छोटे बच्चे थे, सब लोग राशन लेने के लिए आए हैं। ये देखो कितनी प्यारी सी बच्ची, और ये बोल रही थी मैं ना आपके ब्लॉग देखती हूँ अपनी मम्मी के फ़ोन में। तो ये देखो ये इसकी मम्मी है और इनको भी मैं जानती हूँ, सारे हमारे मोहल्ले के लोग हैं। तो ये देखिए राशन लेने के लिए आए हुए थे यहाँ पे और कुछ इस टाइप से यहाँ पे आए हुए थे और बच्चे जो थे वो खेल रहे थे। और यहाँ पे ना अब सब लोगों को खड़ा कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट ना इनके ग्रुप्स होते हैं और इनसे ना प्रूफ मांगती है। तो इनका ना फ़ोटो भी राशन देते हुए और किन किन लोगों को बांटा, कितने लोगों को बांटा, इनको पूरी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। जो पिंक कलर की सूट में ये हमारे यहाँ की आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं वो हैं, और इन लोगों ने सबको खड़ा करा और इनके हाथ में राशन के पैकेट पकड़ाए और देते हुए सबकी फ़ोटो खींची। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस टाइप से सब लोगों ने जो राशन लिए, तो कुछ इस टाइप से उन्होंने सबकी फ़ोटो खींची और उसके बाद हमने भी अपना राशन लिया और हम भी अपने घर को आ गए।
तो ये देखिए कुछ इस टाइप से सबको यहाँ पे खड़ा करा है, और भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मतलब जैसे 5 6 7 8 लोग एक साथ एक बारी में एक लॉट में दे रहे हैं, तो उनको खड़ा करके और उसके बाद फ्रेंड आई मैं घर पे। तो यहाँ पे देखो बंदरों ने कितना नुकसान किया हुआ है। मैं तो सच में बंदरों से बहुत परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा। पता है देखो इतने अच्छे अच्छे गमले हो रहे थे, और यहाँ पे मेरा कड़ी पत्ता इतना अच्छा हो गया था, और यहाँ पे और फूल भी इतने अच्छे हो गए थे। इन लोगों ने ना, बंदरों ने वो उसकी टहनी खींच के गमले के अंदर से उसकी पूरी मिट्टी ही निकाल दी। तो देखो फ्रेंड, ये ना सारे बंदरों ने इतना नुकसान करा है। अगर आपके पास कोई उपाय है तो प्लीज़ बताइए, इन बंदरों का कुछ उपाय हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि बंदर आने का सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताती हूँ, अभी आगे देखना ब्लॉग में कि हमारे यहाँ इतने बंदर क्यों आते हैं। क्योंकि हमारे घर के पीछे देखो ये बगीचा है, यहाँ पे जो प्लॉटिंग हुई थी ना उसके जस्ट पीछे ये बगीचा हुआ है। और तो ये बगीचे में अभी तो गर्मी का टाइम है, बंदर दिन भर रहते हैं। और यहाँ पे ना नीचे हमारे यहाँ ऐसे नहर वगैरह का पानी नहीं आता है, यहाँ 24/7 ताज़ा पानी चलता है जो बोरिंग का होता है। यहाँ इनको पीने के लिए पानी मिल जाता है, खाने के लिए खाना मिल जाता है, बगीचा मिल जाता है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये पेड़ में ना कपड़े लेके आते हैं। अगर आपने छत में कपड़े सुखाए हैं और आप थोड़ा इधर उधर हो गए तो आपका बंदर कपड़ा लेकर ही जाएगा। आपको निगरानी करनी पड़ती है कपड़े की। तो किसी का ना लोअर पेड़ में टांग लिया, और यहाँ पे देखो एक ये नाड़ा सा लटक रहा है, तो यहाँ पे भी दूसरा कपड़ा। पूरे पेड़ में ना आपको यहाँ कपड़े कपड़े दिखेंगे। और बंदरों ने इतना परेशान करा, मेरे सारे गमले इन लोगों ने तोड़ दिया, जबकि मुझे फूल लगाने का इतना शौक़ है। और उसके बाद आज का दिन तो बहुत ही ख़राब रहा। मैं घर आई और यहाँ पे हमारी किचन है, किचन के जस्ट सामने ना हमने, आपको पता है रेंट पे लिया है, हमारे घर का काम चल रहा है अभी। तो हमने ना इसके पीछे स्टोर है, यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ था। तो मैंने कहा अभी दिवाली आने वाली है, नवरात्रे हैं, तो थोड़ा बहुत सामान अपने यूज़ के लिए भी हमें चाहिए होता है। तो मैंने देखा तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, पूरी जो सीनरी थी गणपति की और पूरे डब्बे थे, सारे चूहों ने काट दिए। क्योंकि कभी भी कहीं पे मकान बनता है ना तो खुदाई होती है, और जो बिल से मतलब चूहे वगैरह होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और ये देखो ये पॉलीथीन का ना चूहे ने कुछ इस तरीके से हाल करा है। मतलब मेरा सामने जस्ट किचन है, मैं सारी चीज़ें ढक के रखती हूँ और पैक रखती हूँ। और मेरे जो राशन वगैरह है वो मैंने प्लास्टिक और स्टील के कंटेनर में रखे हैं, तब वो थोड़ा सुरक्षित है। तो चूहे ने देखो काट के क्या हाल करा है। और सबसे बुरी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी ये सैंडल है, इसको मैंने सिर्फ, क्योंकि हील सब बेबी है मेरे साथ में, और इससे पहले प्रेगनेंसी और ऑपरेशन हो गया था, तो ये हील मैंने सिर्फ 2 से 3 टाइम पहनी है। और ये इतनी कॉस्टली हील थी ना, और चूहों ने इनका जो सत्यानाश मारा है मैं आपको बता नहीं सकती। आगे से भी पूरी काट दी है और इस हील को, और देखो इसको के क्या हाल बना दिए चूहे ने। सच में मुझे इतना बुरा लगा ना सीरियसली, क्योंकि जब कुछ भी नुकसान हो जाता है। अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखा नहीं है, अनबॉक्सिंग नहीं करी, खोला नहीं क्या है। और ये मेरा स्लीपर, ये मैंने मेमोरी के लिए रखी थी, क्योंकि मैं आफ्टर मैरिज जब गोवा घूमने के लिए गई थी तो वहाँ से मैंने ये बाघा बीच से ये स्लीपर ली थी। और ये इतनी अच्छी स्लीपर है ना, तो मेरे को इसको फेंकने का मन नहीं करा, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ों से बहुत लगाव रहता है। और ये स्लीपर भी मेरी चूहे ने काट दी, और यहाँ पर भी इतना सारा तहस नहस कर दिया ना चूहे ने। सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। ये देखो, और मैं सैंडल को देख रही थी कि क्या पता अगर इसने सिर्फ आगे से काटा हो तो यहाँ पे मोती वगैरह लगा के कुछ इसका सल्यूशन हो जाए या फिर कुछ, पर नहीं, अब ये बिल्कुल भी यूज़ की नहीं रही। चूहे ने इसको इस कदर काट दिया ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अब मुझे ना पूरा सामान एक बार खोल के देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ सही है और क्या क्या चीज़ मतलब चूहे ने पूरी ख़त्म कर दी है। जबकि चूहे के लिए मैंने इतने सारे उपाय किए हुए हैं। एक वो जो स्विच में लगाने वाला आता है रेडिएशन, वो भी लगाया हुआ है। और हम लोगों ने चूहेदानी भी रखी हुई, पकड़ के फेंकते भी रहते हैं, फिर भी चूहे ने सीरियसली बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। और कुछ चीज़ें तो मैंने अभी देखी भी नहीं। उसके बाद फ्रेंड ये सारी चीज़ें हो गई, हम लोग शाम का टाइम था, हम लोग अपने घर के लिए आ गए टाइल्स वगैरह पसंद करने के लिए। जो यहाँ पे मतलब घर में एसेसरीज़ होती हैं वो भी थी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी, और यहाँ पे टाइल्स भी थे और नए मॉडल के शीशे वगैरह, और मैचिंग वॉच, जो आपको वॉच लगानी है जैसे आपके वॉल का कलर है। तो ये सारी चीज़ें हम शाम को देखने के लिए आ गए। और यहाँ पे देखो कितने सुंदर सुंदर मतलब इंटीरियर की चीज़ें रखी हैं। अगर न्यू होम बना रहे तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो हम यहाँ पे आए थे शाम को देखने के लिए। हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें पसंद करी, और कुछ कुछ चीज़ें हमने सोचा कि क्या पता कुछ नया आ जाए या थोड़ा बहुत मैचिंग करके हम लोग बनाएंगे। तो उस वजह से हमने थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे पेंडिंग में रखी हुई हैं, पर कुछ चीज़ें हमारे समझ में आई तो हमने वो सारी चीज़ें अपने घर के लिए पसंद कर ली। तो देखिए फ्रेंड, कितने सुंदर सुंदर से यहाँ पे डिज़ाइंस वगैरह हैं।
और यहाँ पे वॉच भी रखी थी। ये वॉच तो मुझे सीरियसली अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ना मतलब वैसे तो अच्छी थी पर मेरे को ये वॉच उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। और वॉच का अब जब फैशन देखो ना, सिर्फ एक ही रूम में रह गया है, क्योंकि मोबाइल्स हो गए हैं और मतलब जो डिजिटल वॉच है वो हो गई है। तो मेरे को वॉच वैसे भी, हैंड वॉच भी और वैसे वॉच का ज़्यादा शौक़ नहीं, मुझे शौक़ है मिरर्स का। तो मैंने यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मिरर्स देखे। और ये देखो ये क्या है, हाँ ये सीट्स वगैरह हैं यहाँ पे सिंक की, और जो पार्लर वगैरह में यूज़ होती हैं वो वाली भी बहुत सुंदर सुंदर थी। ये देखो यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी सी ना वॉचेस रखी हुई थी। और यहाँ पे हमने देखा और उसके बाद हम घर आए, हम घर का थोड़ा सा काम देखने के लिए आ गए। तो अभी बहुत सारा काम बचा है, अभी फर्श नहीं डला है, टाइल वगैरह डलनी है। तो मैं थोड़ा सा घर को देखने आ गई शाम को कि कैसा काम हुआ है और क्या हुआ है, क्योंकि एक्साइटमेंट भी है और बहुत टाइम हो गया है हमें रेंट पे रहते रहते, 3-4 महीने हो गए हैं। और अब तो यह है कि दिवाली से पहले बस अपने घर में हम लोग शिफ्ट हो जाएं कैसे भी करके, क्योंकि मतलब कंफर्ट हर सारी चीज़ें होती है, सामान इधर से उधर शिफ्ट करना होता है। तो ये देखो अभी तो बहुत सारा काम बचा है, अभी इसमें पेंटिंग होगी। तो उसके बाद फ्रेंड मेरे को शाम को दिख गया एक कछुआ, और जो किसी ने अपने घर पे रखा हुआ था। तो मैं थोड़ा सा ना उसके साथ खेलने लगी, और ना उसको गुस्सा भी आने लगा कछुए को कि हाँ ये मेरे साथ खेल रही है। मेरे बेबी ने जब इस कछुए को देखा ना, तो मेरा बेबी सीरियसली बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि ये कौन सी नई चीज़ है। उसने ना फर्स्ट टाइम देखा इस कछुए को, तो वो ना मतलब डर भी रहा था और देख भी रहा था कि ये कैसी चीज़ है, बार बार अपनी गर्दन अंदर डाल रहा है और मतलब कैसी कैसी एक्टिविटी कर रहा है। तो थोड़ी देर मैंने इसके साथ खेला और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखो फ्रेंड ये कैसे कर रहा है, इसे ना ये ना इनको मिला था एक जगह पे और इन्होंने इसको अपने घर पे रख लिया। और जब से इन लोगों ने इसको अपने घर पे रखा है ना, तो सीरियसली ये बहुत ज़्यादा शुभ है। उन्होंने मुझे बताया था कि ये बहुत शुभ है, और ये सिर्फ एक जो इसका दाना आता है वो खाता है, और बाकी ये चीज़ें कुछ भी नहीं खाता। और थोड़े टाइम इसको पानी में रहना होता है। और फिर था शाम का टाइम, मैं रहती हूँ शहर में, तो और उसके ना आसपास गांव है। और मैं मतलब पहले तो मैं गांव से ही थी, अभी शहर में मेरी शादी हुई है। तो मुझे जब तक मैं हरियाली वगैरह ना देख लूँ ना, सीरियसली मुझे चैन नहीं आता। तो कभी कभार मतलब बहुत मन ऊब सा जाता है, शहर से गाड़ी शोर ये सब सारी चीज़ें, तो मन करता है कि शाम को एक लॉन्ग ड्राइव हो जाए या थोड़ा गांव की साइड निकल के घूम लो। ये देखो यहाँ पे अलग सी शांति और अलग सा सुकून होता है। तो मेरे को ना शाम को कभी कभार तो घूमना ही होता है, और वो भी जहाँ पे हरियाली होती है और गांव की साइड होती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब अंदर से बहुत सुकून मिलता है कि हाँ थोड़ा नेचर से हम लोग कनेक्ट हैं। तो ये देखिए शाम के टाइम पे हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए निकल गए एक लॉन्ग ड्राइव पे। ये देखो फ्रेंड इतना अच्छा यहाँ पे नज़ारे दिखाई दे रहे थे ना। देखो यूपी में भी कितनी हरियाली है, ये देखो। और ये जो रोड है ना, ये सीधे कोटद्वार को जाती है। उसके बाद फ्रेंड हो गई थी शाम, और आज शाम मैंने बनाया पनीर। तो मैंने आज बनाया था मटर पनीर की सब्ज़ी। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से मैंने आज मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। और वैसे भी आजकल सब्जियां बहुत महंगी हो रही है, कुछ और सब्ज़ी में आप खर्च करने से अच्छा आप पनीर खाइए, जो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और हमारे इधर तो पनीर वगैरह और दूध और ये सारी जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, क्योंकि नियर बाय गाँव है, बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो आज शाम बनाई थी मैंने पनीर की सब्ज़ी। आप कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी दिखने में, कैसा मतलब इसका कलर वगैरह कैसा था, और जो पनीर के पीसेस थे वो मैंने कैसे काटे, सही काटे। तो उसके बाद हमने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी, और हमने रात को मतलब शाम को बना के रख दी थी। और शाम को सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद हम फिर थोड़ा सा मतलब जो बेबी है वो शाम को बोलता है कि उसको थोड़ा बहुत घूमना होता है, तो हम शाम को फिर निकल गए एक छोटी सी ड्राइव पे। और अभी हम गए थे बाइक पे, शाम को तो हम गाड़ी में गए थे अपनी, और अभी हम बाइक में गए थे। तो ये बिजनौर है, देखो रात को कितना अच्छा है। रात को ना 8 बजे के बाद यहाँ पे सब लोग खाना वगैरह खा के सब लोग वॉक करने के लिए शाम को घूमते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, और ये बहुत मतलब सेफ़ है। बिजनौर बहुत सेफ़ है, यहाँ आपको शाम को मतलब ऐसी कोई डर वगैरह नहीं है, आप इजीली यहाँ पे घूम सकते हैं। जो सिविल लाइन का एरिया है वो तो बहुत मतलब ठीक है, और उधर की साइड भी पुलिस लाइन ये सब चीज़ें, मतलब यहाँ पे सारे गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह हैं। हम मेन सिटी में रहते हैं, तो यहाँ मतलब ऐसी कोई रिस्क वाली बात नहीं है। तो हम शाम को थोड़ा सा रात को घूमने चले